Hello students, let's continue from where we had stopped. Every house had a system to collect the rainwater. Look at the picture on your right. So here in the right side you can see one picture of a house, a lady is there. So let us read about this picture. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? Draw the path. So here what you have to do, you can see in the picture that the rainwater that falls on the roof, छत के ऊपर जो पानी गिरेगा वो वेल में जा रहा है, एक पाइप के थ्रू वेल में जा रहा है. आपको एक पाइप भी दिख रहा होगा, उसके थ्रू वेल में जा रहा है. तो इसमें रेन वाटर को प्रॉपर्ली यूज़ करने का, एफिशिएंटली यूज़ करने का एक तरीका दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि इसका एक पाथ भी आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है. It is easy to draw, so I hope you all can do this on your own. Have you ever seen a step well? So here you can see one step well is there. On your left side you can see one step well. Step well मतलब सीढ़ी वाला, नीचे में कुआं जो होता है, कुआं के साथ में steps होते हैं यानी सीढ़ियाँ होती है. So this is called a step well. Look at the picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep? Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. That is why they are called step wells. So in this picture, the lady who is having a well and with the help of a bucket she is drawing the water. In place of this, here there are in the step wells, the steps are made, सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं जिनके थ्रू लोग नीचे जाकर वेल के पास में जाके, वहाँ देखो आपको जाने के लिए जगह बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बैठने के लिए भी जगह बना हुआ है, तो वहाँ जाके दे कैन themselves bring the water. And because there are steps, so they are called step wells. Now here one thing I would like to explain to you, how does the earth soak water and how does it reach wells and step wells. सो जब भी बारिश होता है बेटा, तो बारिश होते समय जब पानी हमारा सॉइल में चला जाता है ना, तो आप देखो कि जब तेज़ बारिश होती रहती है तब तो पानी वहीं रहेगा, आपको दिखेगा पानी. बट थोड़े देर के बाद में जब बारिश रुक जाएगी तब क्या होता है, पानी जो है वो जो सॉइल होता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो वही पानी जो एब्जॉर्ब करके अंदर में जाता है रॉक्स के थ्रू, सैंड के थ्रू, सॉइल के थ्रू, वो एक लेयर होता है. सॉइल ऊपर हमें दिखता है, नीचे में उसके नीचे सैंड होता है, देन कई जगह पे रॉक्स भी होता है और वो फिर अंडरग्राउंड एकदम नीचे चला जाता है. और यही पानी जो होता है ये ग्राउंड वाटर के रूप में हम इसे जानते हैं. और इसी ग्राउंड वाटर को हम किसके फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जो वेल वगैरह यूज़ होता है उसमें जो पानी होता है वो यही ग्राउंड वाटर से रिप्लेनिश होता है. ओके. लॉन्ग एगो पीपल यूज़ टू मेक लॉन्ग जर्नी विद देयर कैरवन्स ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स. तो पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग कैरवन्स यूज़ करते थे, एनिमल्स और सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए. अब यहाँ कैरवन्स क्या होता है, वो हाउस ऑन व्हील्स होता है. दैट मीन्स एक घर जैसा बना होता है जिसके नीचे में क्या होता है, चक्के बने हुए होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus they built many beautiful step wells. तो क्योंकि ये बेचारे कैरवन्स में जाते रहते थे तो ये हमेशा तो अपने साथ पानी कैरी नहीं कर सकते, इतना पानी कैरी नहीं कर सकते कि थ्रू आउट द जर्नी उनको यूज़ हो सके. तो उनके लिए लोग क्या करते थे, बीच बीच में स्टेप वेल्स बना के रखते थे ताकि जो थर्स्टी ट्रैवलर, प्यासे जो यात्री रहते, उनको पानी मिल जाता. Have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? Talk to your grandmother or any elderly person. Find out when they were of your age. From where did they get water for the house? Has there been a change now? What kind of water arrangements were made for travelers? For example, pyao, mashak, that is a leather bag for keeping water, or any other. Now, what do people do about water when they travel? Okay. तो यहाँ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं टॉपिक से रिलेटेड कि क्या आपके घर में कभी शॉर्टेज ऑफ वाटर हुआ है. ऑब्वियसली कभी कभी क्या होता है, पानी नहीं आता है, नगर निगम का पानी या जहाँ से हम पानी लेते हैं, अवेल करते हैं, वहाँ से पानी नहीं आता है. तो उस समय क्यों पानी नहीं आता, दैट यू हैव टू राइट. और प्लस सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि घर में आपके जो बड़े बूढ़े हैं, दादी हैं, दादा हैं, नाना है, नानी है, उनसे पूछना है कि उनके एज में वो पानी कहाँ से लेकर आते थे, कहाँ से उन्हें पानी मिलता था घर में यूज़ करने के लिए, या घर में ही टैप लगा था, हैंड पंप लगा था, जो भी जिससे भी यूज़ करते हो. और किस तरह के वाटर अरेंजमेंट्स होते थे ट्रैवलर्स के लिए, यात्रियों के लिए. आज भी आप गर्मी के मौसम में जाओ ना तो जगह जगह पे प्याऊ बने होते हैं, खूब सारी मटकियाँ रखी होती है, मटकियों में ठंडा पानी होता है. देन वाटर पानी निकालने वाला बर्तन होता है लंबी डंडी वाला, वो रखे रहते हैं, ग्लासेस रखे रहते हैं ताकि किसी को अगर प्यास लगे तो वो उससे पानी निकाल के पी लिए. तो ये प्याऊ वाला सिस्टम तो अभी भी आप देख सकते हो. मशक बेटा एक तरह का लेदर बैग होता है जिसमें पानी रखते हैं ट्रैवलर्स.
और एनी अदर. नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल. तो आजकल तो वैसे ठीक है, प्याऊ भी रहता है, काफ़ी जगह पे देखा जाता है, बट जनरली हम रेलवे स्टेशन पे देखेंगे तो बिस्लरी की बॉटल्स आपको मिल जाएंगे, है ना, और भी बहुत सारी ब्रांड्स के बॉटल मिल जाएंगे, मिनरल वाटर मिल जाएगा. प्लस अगर आप वो पानी नहीं पीना चाहते हो तो टैप्स वगैरह लगे होते हैं रेलवे स्टेशन पे, जगह जगह पे टैप्स लगे होते हैं ताकि लोगों की पानी की जो भी ज़रूरत हो उसको पूरी की जा सके. Now the next topic is customs related to water. Even today, people get water from very old lakes, dharas, step wells and nalas. Now अब वाटर से रिलेटेड कुछ कस्टम्स भी है हमारी कंट्री में. हमारी कंट्री जैसे कि आप जानते हो हम लोग हर चीज़ में भगवान ढूंढते हैं, तो उसी तरह से पानी में भी हम भगवान ढूंढते हैं, पानी का भी हम पूजा करते हैं, तो उसके कुछ कस्टम्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे. Many customs and festivals are related to water. At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. तो कई जगह पे क्या होता है, जब लेक में बारिश के टाइम में पानी खूब इकट्ठा हो जाता है, पूरा लेक जो है वो भर जाता है, तो लोग खुशी के मारे वहाँ आके क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं. यहाँ आपको लेफ़्ट में एक पिक्चर दिख रहा होगा, एक लेडी है जिन्होंने रेड एंड वाइट साड़ी पहनी हुई है, वो देखो पूजा कर रही हैं, पानी का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वापस आके पूजा कर रही हैं. सो उत्तराखंड में एक ट्रेडिशन है बेटा, एक कस्टम है कि आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज. शी गोज़ टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड. इन सिटीज़ वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम. द न्यू ब्राइड वर्शिप्स द टैप इन हर होम. कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. तो उत्तराखंड में कस्टम क्या है कि जब भी कोई न्यू ब्राइड यानी नई दुल्हन घर में आती है तो उस घर में जहाँ से भी पानी लाया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गांव में पॉन्ड से, तालाब से या झरने से, लेक से, कैनल से, जहाँ से भी पानी लेकर आया जाता है, रिवर से, तो वहाँ जाके वो पानी की पूजा करती है एज अ टोकन ऑफ थैंक्स गिविंग. ओके. पर शहरों में इसका एक इंटरेस्टिंग वर्जन आ गया है शहरों के कस्टम के रिलेटेड. सो यहाँ पर क्या होता है, जो ब्राइड रहती है वो क्या करती है, अब यहाँ उन्हें नदी तो दिखता नहीं है, तो वो जाके क्या करती हैं, टैप्स जो नल होते हैं ना घर के, तो वहाँ जाके वो पूजा करती है, बिकॉज पानी के बिना हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं. नाउ डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस. लुक, वाटर इज़ बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट. तो यहाँ पे देखो, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं पानी रखने के लिए. तो ये आपको दिख रहा होगा, आपके लेफ़्ट में एक पॉट है, राइट में एक पॉट है. ये दोनों अलग अलग मेटल के हैं. लेफ़्ट वाला मुझे कॉपर का लग रहा है, राइट वाला ब्रास का है, पीतल का है. तो ये सारे पॉट्स मटकी भी यूज़ होता है जो कि क्ले का बना होता है. तो अलग अलग तरीके के पॉट्स यूज़ करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं हम पानी रखने के लिए. कहते हैं कि कॉपर पॉट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए. कॉपर पॉट का पानी या कॉपर के बर्तन का पानी बहुत अच्छा होता है. द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर. Many stone carvings are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? Where? तो यहाँ देखो कुछ पत्थरों पे कार्विंग्स भी की हुई है, नक्काशी की हुई है. आप अच्छे यहाँ पे डिज़ाइंस देखोगे, मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो पत्थर को खोद कर बनाया गया है. इन्हें स्टोन कार्विंग्स कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर के प्लेस के पास में. तो ऐसी बहुत सारी ऐसे खूबसूरत जगह हमारे इंडिया में, आप भी कहीं घूमने गए होगे तो शायद देखे हो, तो वो आपको बताना है. Now some questions are there. Find out, is there a lake, well or step well near your house or school? Visit and find out more about it. तो अगर आपके घर के पास में लेक है, वेल है या स्टेप वेल है तो वहाँ पर आपको जाना है और कुछ क्वेश्चंस है उसको पता करना है. हाउ ओल्ड इज़ इट, हु गॉट इट बिल्ट, वो कितना पुराना है, किसने उसे बनवाया था. व्हाट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट, उसके आसपास किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, न्यू बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स है, रेजिडेंशियल एरिया है, किस तरह की बिल्डिंग्स है, दैट यू हैव टू राइट. इज़ द वाटर क्लीन, इज़ इट क्लीन रेगुलरली. अच्छा, वहाँ पानी अभी भी अगर मिलता है तो क्या वो पानी साफ़ है, क्या उसे साफ़ रखने के लिए प्रोसेस किया जाता है, हमेशा उसे साफ़ किया जाता है, रेगुलरली एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में उसे क्लीन किया जाता है कि नहीं किया जाता है. हु ऑल यूज़ द वाटर, कौन उस पानी को यूज़ करते हैं. इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, क्या कोई फेस्टिवल इस पानी से रिलेटेड वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है. इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इज़ इट ड्राई, क्या वहाँ अभी भी पानी है या वो सूख चुका है. नाउ वन थॉट प्रोवोकिंग note is here. In 1986 there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas.
पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल बाउली। तो एक बार क्या हुआ, 1986 का टाइम था, जोधपुर जो कि राजस्थान में है और उसके आसपास की जगह में बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो पीपल को याद आया अपने पुराने बाउली की। स्टेप वेल जो होता है ना बेटा, ये आपने देखा था यहाँ पे स्टेप वेल, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। दिस इज़ द स्टेप वेल, ओके, जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, दैट इज़ अ स्टेप वेल। तो लोगों को जोधपुर में 1986 में जब पानी की शॉर्टेज हुई तो उन्हें क्या याद आया, उनकी बाउली या स्टेप वेल याद आया। दे क्लीन द स्टेप वेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट। और देखो विडम्बना, देखो कि जब उसे क्लीन किया गया तो उसमें से 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज, कचड़ा निकाला गया। सोचो हमने कितना गंदा कर दिया अपने पानी को। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल। और ये जो कचरा निकालने में जो पैसा लगा वो लोगों ने खुद मिलजुल कर ही किया। लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि जिनको पानी नहीं मिल रहा था इतने दिनों से, उन सभी थर्स्टी लोगों को वहाँ से स्टेप वेल से, सोचो आज भी उन्हें पानी मिलने को तैयार था, बस वो उसे अगर क्लीन रखें तो। आफ्टर यू फ्यू ईयर्स इट रेन वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन। पर वही जैसा हमारी आदत होती है, कुछ दिनों के बाद फिर वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई, अच्छे से बारिश होने लगी तो लोग फिर उस स्टेप वेल को भूल गए। क्या उसे भूलना चाहिए था? नहीं, फ्यूचर में भी तो कभी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण स्टेप वेल को हमें क्लीन रखना चाहिए। प्रॉब्लम नहीं भी होता है तो वो एज ए एडेड बेनिफिट हम उसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। कचरा तो नहीं डालना चाहिए एटलीस्ट उसमें। सो इसके बारे में सोचना है। Discuss. There are two old wells in the area where Punita lives. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. The wells could have dried up because. तो वहाँ पे जहाँ ये पुनीता नाम की एक लड़की के बारे में बताया गया है, वो जहाँ रहती थी वहाँ दो पुराने कुएँ थे। ओके, वेल्स जनरली आप विलेज में देखोगे आजकल, वहाँ भी हैंडपम्प वगैरह लग गया है, बट कई जगह आप वेल्स भी देखने को मिल जाएंगे आपको। तो उनकी मम्मा जो, दादी माँ जो थी, उन्होंने कहा कि 15-20 साल पहले क्या था, इन कुओं में पानी होता था, पर अब वो सूख गया है, ड्राइड अप हो गया है। सो व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड इट? वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। आजकल सब जगह पे मोटर लगे हुए हैं, तो उसके थ्रू पानी पूरा निकाल लिया गया है, खींच लिया गया है। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। जिन लेक्स में पहले पानी जमा होता था, रेन वाटर जमा होता था, वो अब नहीं है। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर्ड विद सीमेंट। सबसे बड़ी बात कि क्योंकि जो सॉइल है उस पेड़, वहाँ पे पेड़ों के पास में जो सॉइल था वो अब किससे कवर कर दिया गया है? सीमेंट से। और सीमेंट से कवर होने के कारण जब बारिश होती है तो पानी पूरा बह के नालों में चला जाता है। सॉइल होता तो एब्जॉर्ब कर लेता और वो पानी अंदर ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करता, बट क्योंकि सीमेंट से पूरा कवर कर दिया गया है तो सीमेंट के ऊपर से, सीमेंट में से पानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ग्राउंड में नहीं जा सकता, तो वो पूरा कहाँ चला जाता है? नाली में। इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस? या इसके अलावा कोई और रीज़न हो सकता है? तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। द स्टोरी टुडे, लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। Do you get water in your house by any of these ways? Put a tick mark on that. If you get water by some other way, write in your notebook. ओके, सो यहाँ पे देखो अलग अलग जगहों से पानी मिल रहा है लोगों को। ओके, पढ़ लेते हैं, थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा कहाँ से पानी मिला है। फर्स्ट पिक्चर में देखो एक बॉय है जिन्होंने ग्लासेस लगाई हुई हैं। अ जलबोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू अवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट्स ओवर वाटर। तो कई जगहों पे क्या होता है, वाटर टैंकर आता है, जलबोर्ड, उससे पानी सप्लाई किया जाता है, लोगों को लाइन में खड़े होकर पानी मिलता है। और कई बार क्या होता है, वही लाइन में खड़े होने के लिए कि मैं पहले पानी भरूंगा, मैं पहले पानी भरूंगा के चक्कर में खूब लड़ाई भी हो जाती है, विच इज़ वेरी बैड फॉर अ सोसाइटी। वी फिल वाटर। उसके बाद देखो एक बच्ची है जिनके पीछे में वेल बना हुआ है, कुआं बना हुआ है, तो वो क्या कह रही हैं, लेट्स हियर इट। वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, द नियर बाय वेल ड्राइड अप अ ईयर अगो, नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल, वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ अवर कास्ट। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस किया गया है कास्ट सिस्टम का। बेटा कई जगह पे क्या होता है, वैसे तो ये बहुत बुरी चीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। मतलब गाँव में अगर आप देखोगे कई जगह पे बोलते हैं कि ऊंची जाति वाले के यहाँ जो कुएँ हैं उससे नीची जाति वाले, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, वैसे सारे इंसान बराबर होते हैं, बट स्टिल
लोगों की मेंटालिटी इतनी पुअर है, इतनी ख़राब है कि वो क्या सोचते हैं कि हम ऊंची जाति वाले हैं तो हम हमसे नीचे जो लोग रहते हैं, नीची जाति वाले लोग हैं, उनको हम पानी नहीं देंगे अपने कुआं से। तो ये बच्ची बता रही है कि हमारे घर के पास जो वेल था वो अब सूख चुका है, तो हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए दूसरे वेल से, और कुछ वेल से तो हमें पानी नहीं मिल पाता है क्योंकि लोग समझते हैं हम नीची जाति के। कितनी बुरी बात है ये। देन नेक्स्ट वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे, समटाइम इट इज़ डर्टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आधे घंटे के लिए इनके घर में पानी आता है। कई लोगों के घर पे ऐसा सिस्टम होता है कि आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए सुबह शाम पानी आता है और उससे उन लोग पानी भर लेते हैं, फिर उसको थ्रू आउट द डे यूज़ करते हैं। तो ये इसी पानी पे डिपेंडेंट रहते हैं। देन देखो एक बच्ची दिख रही है आपको ग्रीन कलर के ड्रेस में, वो क्या कह रही हैं, वी गेट वाटर फ्रॉम अवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। तो उनको पूरा दिन पानी मिल जाता है अपने नल के थ्रू। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। बट देखो वहाँ पानी वॉश बेसिन में बह रहा है, विच इज़ अ वेस्टेज ऑफ वाटर विच शुड नॉट बी डन। आपको भी पानी बेटा वेस्ट नहीं करना है, प्रेशियसली यूज़ करना है। देन यहाँ पे एक लड़का है जिसके कर्ली बाल दिख रहे होंगे, ग्रीन कलर की बकेट है, एक हैंड पम्प दिख रहा होगा आपको। वो क्या कह रहे हैं, देयर इज़ अ हैंड पम्प नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी, वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो इन्हें हैंड पम्प से पानी मिल तो जाता है बट उसे पी नहीं सकते बिकॉज इट इज़ सॉल्टी, नमकीन है। और कई बार नमकीन नहीं भी रहता है ना, तो वो लोहे वाला स्वाद आता है हैंड पम्प से, कई बार पानी से फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता है। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, पानी जो पीने के लिए, इनको पीने के लिए पानी जो होता है वो ख़रीदना पड़ता है। जो आर ओ वाला पानी आता है ना, कई बार तो हमें अपने घर में भी जो हमारे पास पानी आता है वो भी आर ओ वाला पानी जो हम कैन के थ्रू ख़रीदते हैं, क्योंकि टैप का पानी हम पी नहीं सकते बिना बॉयल करे, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आर ओ वाला पानी पी लें। वी हैव पुट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ देखो एक जो लड़का है लास्ट में, देखो ऑरेंज शर्ट पहना हुआ है, इन्होंने क्या बोला है कि हमने तो डायरेक्टली जल बोर्ड के पंप में ही, जल बोर्ड के पाइपलाइन में ही पंप लगा लिया और हमें पानी मिलता रहता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ कुछ ग्रास बने हुए, फील्ड है, खेत जैसा कुछ दिख रहा है। वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू। तो इनके खेतों में बोरवेल लगा हुआ है जिससे खेतों में पानी जाता है, तो उससे वो पानी भर लेते हैं, बट कई बार बिजली नहीं रहती है, बिना बिजली के बोरवेल कैसे चलेगा, तो इनको भी कभी कभी पानी की दिक्कत होती है। लास्टली देखो एक लेडी है, वो मटकी लेके जा रही हैं अपने कंधे पे। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इटसेल्फ, वो उन्हें कैनल तक जाना पड़ता है, नहर तक जाना पड़ता है, और जाकर ही वो पानी लेकर आ पाती है। ओके, फॉर नाउ आप this much only beta, okay, bye bye।